बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चोरी पकड़ने की बात करते हैं और बहुत दफ़ा उन्होंने कहा कि हम चोरी पकड़ेंगे, हम करप्शन को रोकेंगे, लेकिन सही जगह पे उनका हाथ नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में किसी ने उनको ठीक मशवरा दिया है और अब उन्होंने वो सिरा पकड़ा है जिस सिरे से मामलात कंट्रोल हो सकते हैं, जहाँ से चोरी उनके काबू में आ जाएगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ज़रा इसको थोड़ा सा आप समझें। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने चोरी कहाँ पकड़ी और किस तरीके से पकड़ी, और ये चोरी पाकिस्तान में होती कैसे है, पाकिस्तान में ये करप्शन कैसे होती है, इमरान खान साहब इसको अभी तक क्यों नहीं रोक पाए, और करप्शन करने का ये जो तरीका है, वारदात है, ये है क्या। ये मेरे पास कुछ किताबें पढ़ी हैं, इनको देखें जरा आप गौर से। ये इन्हें कोई भी नहीं पढ़ता और ये हर साल छप के आती है। ये लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये पानी की जो मिनिस्ट्री है उसका ये ऑडिट रिपोर्ट इसके अंदर है सन 2018-19 की। ये उसी की रिपोर्ट है सन 2019-20 की। ये एक और मिनिस्ट्री है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी, ये उसकी रिपोर्ट है। ये हर साल हमारे पास आती हैं, हम इसको लेकर आते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हज़ारों की तादाद में ये कॉपियाँ छपती हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये इस तरह की, और हमारे दफ्तर में ढेर लगा हुआ होता है। तो ये ऑडिटर जनरल इसको छापता है। ये क्या है, कैसे काम करता है, इमरान खान साहब ने क्या चोरी पकड़ी, अगर इसको समझना है तो मुझे आपको ज़रा थोड़ा सा पहले इस इदारे के बारे में बताना पड़ेगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक के जितने फंड्स, यानी अवाम का जितना पैसा जिस जिस मंसूबे पर लगे, ये चेक करें कि वहां करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, दो नंबरी हो रही है या नहीं हो रही, पैसा ज़ाया हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इन्होंने चेक करना होता है। अब चाहे वफाकी वजारतों के अंदर हो, चाहे सूबाई वजारतों के अंदर हो, चाहे ज़िलाई सतह के प्रोजेक्ट हों, उन सबको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान चेक करता है। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ होती हैं, यानी एक वफाक की एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अपोजिशन लीडर उसका सरबराह होता है, आजकल शहबाज शरीफ है और पहले खुर्शीद शाह थे, और उनसे पहले जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब थे पीपल्स पार्टी के दौर में। पीटीआई के पास ये ओहदा कभी नहीं रहा, हाँ पंजाब में ज़रूर रहा। इसी तरह पंजाब में भी ये ओहदा होता है, सिंध में भी होता है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर तरफ ये ओहदा होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका एक चेयरमैन होता है, बाकी कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। अब ज़िले हुकूमतों में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी ऐसी PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटियाँ होती हैं। होता यह है कि ये जो महकमा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अवाम के पैसे से 1000 प्रोजेक्ट हुआ है 2019-20 में, तो वो जो 1000 प्रोजेक्ट है ना, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऑडिट करेंगे उन तमाम प्रोजेक्ट्स का। ये चेक करेंगे कि पैसा ज़ाया हुआ है या सही लगा है, इसमें करप्शन तो नहीं हुई, इसमें बेईमानी तो नहीं हुई, इसमें गलत बंदे को तो नहीं ठेका दे दिया, कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। ये वो सारी चीज़ें चेक करता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद लगभग कोई 4500 है, और जो 4500 मुलाजमीन हैं उनमें 1500 के करीब तो बड़े क्वालिफाइड अफसरान होते हैं। इस वक्त जावेद जहांगीर साहब इसके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, और जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो मेन ओहदेदार, सबसे बड़ा इनका सरबराह है, जावेद जहांगीर साहब हैं इस वक्त। उनकी तैनाती सदर पाकिस्तान करते हैं और इनके पास बहुत इख्तियारात होते हैं। 1500 क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं और लगभग 4500 का बाकी अमला होता है। ये तमाम मंसूबों के ऊपर अपना एक पैरा बनाते हैं, ऑडिट पैरा। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको खोल रहा हूँ तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, ये एक मंसूबे का पूरा एक पैरा इन्होंने बना लिया। कई पैरा 2 सफ़ों के होंगे, 3 सफ़ों के होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन हर वजारत के अंदर, हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने मंसूबे चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, उन सब का एक एक ऑडिट पैरा बनाते हैं, उसके बारे में अपनी राय देते हैं कि जहाँ पैसे ठीक इस्तेमाल हुए या पैसे गलत इस्तेमाल हुए। अगर गलत इस्तेमाल हुए तो ये निशानदेही करते हैं, निशानदेही करके सबसे पहले ये उसकी मुताल्लिका वजारत को भेज देते हैं, और दूसरे नंबर पे
ये उसको भेज देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अगर वफाक का मंसूबा है, वफाक की वजारत है, तो वफाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी को चली जाती है, अब शहबाज शरीफ साहब हैं। और अगर सूबे का है तो सूबाई पब्लिक अकाउंट कमेटी को चली जाती है, वहाँ हमजा शहबाज साहब है पंजाब में, और सिंध में जो है वो गालिबन पीटीआई के पास है। इसी तरह अगर ज़िले के अंदर हो रहा है तो फिर ज़िले ही जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको भेज देते हैं। तो वहाँ ये रिपोर्टें सारी की सारी साल के बाद पहुँच जाती हैं कि जितने मंसूबे थे उनमें कितनी करप्शन हुई और कितनी बेईमानी हुई, और जो ठीक हैं वो ठीक चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसका लगभग कोई 450 करोड़ रुपए का बजट भी है जो ये इस्तेमाल करते हैं हर साल। इस तरह की किताबें भी छापते हैं और बहुत सारा कुछ ये पैसा इस्तेमाल करते हैं। अब इमरान खान साहब ने इनको पकड़ लिया और ये है चोरी की असल जगह, जहां से चोरी रुक सकती है वहीं पे चोरी हो रही है। ये पकड़ा इमरान खान साहब ने। अब उनके हाथ वो सिरा आया है जहां से वो करप्शन को रोक सकते हैं, बेईमानी को रोक सकते हैं। सिर्फ इस महकमे को ठीक कर लें, बाकी सारा कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। अब ये महकमा गलत क्या करता है वो बाद में बताता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या पकड़ा वो बताता हूं। पहले खान साहब ने कहा जी कि 180 अरब रुपए से जायद की करप्शन का पता लगाया हमने इस महकमे में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ये वो महकमा है जिसने ये देखना है कि हमारे जितने मंसूबे बन रहे हैं पाकिस्तान में वो ठीक बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं, उनमें चोरी तो नहीं हो रही, उनमें करप्शन तो नहीं हो रही। तो इसी महकमे के अंदर 180 अरब रुपए से जायद की करप्शन का पता लगाया उन्होंने, और फिर उन्होंने खफगी का इजहार किया। अब इस महकमे को वो ठीक करने जा रहे हैं, इस महकमे के अंदर कोई इस्लाहात लाने जा रहे हैं, इसको तब्दील करने जा रहे हैं। ये जो 1500 अफसरान हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अगर आप सरमाया चेक करें या जायदादें चेक करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो क्यों? मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक ये किताब है और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के चल रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्होंने ऑडिट पैरास बनाए हुए हैं। अगर तो कोई बंदा आके इनको मिल लेगा और कहेगा जी मेरा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में आपने अच्छा लिखना है, तो वो इनकी जेब गर्म करे, ये अच्छा लिख देंगे। या मेरी करप्शन अगर 50 अरब की है तो आपने सिर्फ 5 अरब की दिखानी है, या अगर मेरी बेज़ाब्तियाँ या बेकायदगियाँ जो हैं वो 50 अरब की हैं तो आपने सिर्फ 5 या 10 अरब की दिखानी है, तो ये बना देंगे। तो वो जो 50 अरब की करप्शन, बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ, उनमें इनको हिस्सा मिल जाएगा। ये सारे लोग अरबोपति हैं, इन सारे लोगों की जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं। मजेदारी की बात यह है कि अगर आप इस महकमे को गौर से देखें और एक स्ट्रक्चर का पता करें तो जो लोग इस महकमे में गुज़िश्ता कई सालों से, कई दहाइयों से काम करते रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड निकालें वो आज कहां रहते हैं। उनमें बेशतर लोग पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं मनी लॉन्ड्रिंग कर करके। क्यों? क्योंकि ये महकमा ही ऐसा है, यहां बहुत पैसा आता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहां पे जमा होता है, पूरे पाकिस्तान का ऑडिट ये करते हैं। अब जो तगड़े बंदे हैं, मिसाल के तौर पे बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वुज़रा के साथ मिलकर, महकमों के साथ मिलकर, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर करप्शन करते हैं। जब वो करप्शन करते हैं तो उनकी करप्शन सबसे पहले ये महकमा पकड़ता है कि जनाब यहां पे ये प्रोजेक्ट गलत हो रहा है और ये प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा जाया हो रहा है, यहां करप्शन हुई है। तो वो इनको ये कहते हैं कि ऑडिट पैरा के अंदर आप इसको दुरुस्त कह दें, हम आपकी जेब गर्म कर देते हैं। और इन्होंने क्योंकि कार्रवाई डालनी होती है, हर साल ये बताना होता है कि जनाब हमने बहुत काम किया है, हर प्रोजेक्ट के ऊपर हमने नजर रखी हुई है, तो ये करते क्या है? इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते, जहां पे आवाम का पैसा जाया हो रहा होता है या जहां पे करप्शन हो रही होती है, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छा लिख देते हैं। और अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए, क्योंकि सबको तो अच्छा नहीं लिख सकते, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो किसी काम के नहीं होते, फजूल होते हैं, जो बंद भी नहीं रहे होते। मिसाल के तौर पे बलोचिस्तान में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पिछले 20-25 साल से हर साल तामीर होती हैं और बारिश में बह जाती हैं, हर साल तामीर होती हैं और बारिश में बह जाती हैं। असल में हुआ यह कि वो सड़क आज तक बनी नहीं, लेकिन ऑडिट पैरा उसका हर साल आएगा, हर साल उसका ऑडिट पैरा आएगा और यह लिखा जाएगा कि यह सड़क बनी थी, बह गई बाद में, अगले साल दोबारा बनी थी, फिर अगले साल दोबारा बनी थी। ऐसी सड़कें हैं बहुत सारी, हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मादों का 1 साल के बाद वो सड़कें बनती हैं, उनका बजट निकाला जाता है और सारे खा जाते हैं। तो उनका बना देंगे। और कई जो अच्छे मंसूबे हैं अपना आपको बैलेंस करने के लिए, उनके बारे में, क्योंकि वहां से पैसा नहीं मिल रहा, वहां पे 2 नंबरी नहीं हो रही, तो उनके बारे में कुछ नेगेटिव लिख देंगे ताकि हम ये बताएं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है। हम पॉजिटिव भी बताते हैं और नेगेटिव भी बताते हैं। इसके 2 नुकसान होते हैं। ये महकमा ना सिर्फ करप्शन कर रहा है,
करप्शन को बढ़ा रहा है, बल्कि ये जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अवामी फलाह के मंसूबे हैं, उनको डिस्करेज भी कर रहा है, उन मंसूबों को खराब भी कर रहा है। तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये वाली चोरी पकड़ी है, और यहां से अगर वो आगे बढ़ते हैं और इस इदारे को ठीक करते हैं और अगले साल के लिए, यानी हमारे पास 2019-20 तक की रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन अगर 2020-21 वाली रिपोर्टें ठीक बनी, हर चीज की बिल्कुल सही निशानदेही हुई, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर से करप्शन खत्म हो जाएगी। और करप्शन खत्म करने का सबसे बेहतरीन टूल यह है, आज तक इनकी टके की रिकवरी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सके, इतनी इतनी निशानदेहियां करते हैं। और मजे की बात यह, इनको पूछ कोई नहीं सकता। जब पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास इनकी ये रिपोर्टें जाती हैं तो वो ऐसे करके खोलते हैं, खोल के इनको पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते कहते हैं मेरे ख्याल में इसमें ये नहीं बनता, क्या ख्याल है आपका। वो सारे लोग बैठे होते हैं, किसी ने इसको पढ़ा ही नहीं होता, जाने दें जाने दें, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, स्टैंप लगाते जाते हैं, प्रोजेक्ट चलते जाते हैं, और वहां पे भी अरबों रुपए की करप्शन चल रही होती है। ये है वो तरीका वारदात, ये है डकैती का वो तरीका जिससे पाकिस्तान को लंबे अरसे से लूटा जा रहा है। एक और बड़ा अच्छा फैक्ट आपको मैं बताता हूं, ये 2019-20 की रिपोर्ट है, और ये दूसरी जो है ये 2018-19 की रिपोर्ट है, और ये दोनों जो है ये एक ही महकमे की हैं। ये दो रिपोर्टें, ये देखें, एक 19-20 की है, ये 18-19 की है, ये 19-20 की है। और इस तरह आप 17-18 की देख लें और 16-17 की देख लें, बेशुमार पैराग्राफ जो हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं, यानी लिखते ही नहीं है, काम ही नहीं करते। ये जो 1500 क्वालिफाइड अफसरान हैं और 4500 मुलाजमीन हैं, काम ही नहीं करते। करते क्या, पिछले साल की 3-4 साल पुरानी रिपोर्ट उठाई, उसके सारा कॉपी किया और उसको पेस्ट करके उसमें छोटी मोटी तब्दीलियां करके उसको छाप दिया, और जहां पे 2 नंबरी करनी है वहां कर ली, जहां नहीं करनी वहां वैसे ही छोड़ दिया। तो ये सिर्फ पेट भरते हैं कागजों का, और इस किस्म के बहुत सारे कागज हर महकमे के अलग अलग वो छाप देते हैं, और इतना ज्यादा छाप देते हैं, इतना ज्यादा लिख छोड़ते हैं कि उसको कोई पढ़ ही नहीं सकता। इस तरह की सैकड़ों किताबें छाप देते हैं, बेशुमार पैराग्राफ छाप देते हैं, और कोई उसको पढ़ता ही नहीं है। और पढ़ने की किसी के अंदर, इतना पढ़ने में एक आदमी अगर पूरा साल भी पढ़ता रहे तो नहीं पढ़ सकता, तो पब्लिक शबाज शरीफ कितना पढ़ लेगा। एक सुबह का अखबार पढ़ना मुश्किल होता है बंदे के लिए। तो सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, जब तक इसके अंदर इस्लाहात नहीं होगी, जब तक ये ठीक नहीं होगा, जब तक मौके के ऊपर फैसला नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान में करप्शन नहीं रुकेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, एग्जैक्ट उस जगह पे हिट किया है जिस जगह पे करना चाहिए था। अब इसको ठीक करके दम लेंगे तो जान छूटेगी, वरना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये महकमा पाकिस्तान को चूस रहा है, ये आइंदा भी चूसता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारे साल ज़ाया किए हैं, मजीद साल ज़ाया करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, इसको ज़रा समझ लीजिए आप एक दफ़ा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक मिसाल भी देता हूं। जैसे कि टनल बोरिंग मशीन एक नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई थी। जो टनल बनाती है ना मशीन, उसकी एक बोरिंग मशीन होती है, वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए राजा परवेज अशरफ साहब ने खरीदी थी। इसको TBM कहते हैं। अब ये हर साल इसके पैराग्राफ इसके अंदर आ रहा है, हर साल, लेकिन कभी भी पब्लिक अकाउंट कमेटी इसके ऊपर बात ही नहीं करती। यानी अगर कोई बासर आदमी है, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा पार्लियामेंटेरियन है, कोई तगड़ा आदमी है, उसने कोई गलत चीज़ परचेज कर ली है, कोई गलत मनसूबा बना लिया है, तो वो करता क्या है, वो अपने पार्लियामेंटेरियन दोस्तों को कहता है कि यार ये तुम्हारे पास आने वाला है मामला, तो मेहरबानी ज़रा करना, मेहरबानी इस बात पे करना कि ये तुम्हारे पास आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, और ये मेरा ऑडिट पैरा आएगा, तो इसको ज़रा जाने देना वैसे ही। तो वो हर साल उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई 9 अरब रुपए आपने खर्च दिए, और बगैर किसी आपने बिड के, बगैर किसी प्रॉपर तरीक़ेकार को अडॉप्ट किए आपने इतनी महंगी मशीन ले ली। आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछता। कई साल गुजर गए, हर साल ये पैराग्राफ आता है, कोई पूछता ही नहीं। तो यहां पे ये वाली चोरी भी है। तो हर तरह की 2 नंबरी होती है। इस पूरे सिस्टम को इमरान खान साहब को बदलना पड़ेगा। अगर ऑडिट पैरा बना है तो फिर मौके के ऊपर उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए, मौके के ऊपर उसको चेक होना चाहिए। नंबर 1 इसमें होना यह चाहिए कि जो ऑडिट पैरा बने वो इंसाफ के साथ बने। जिसने गलत किया गलत बताया जाए, जिसने ठीक किया ठीक बताया जाए। नंबर 2 वो तमाम फोरम्स के ऊपर फौरी तौर पे भेजा जाए, और वो मीडिया के साथ भी शेयर किया जाए फौरी तौर पे कि जनाब इसके अंदर ये ठीक है और ये गलत है, ताकि मीडिया उसकी निशानदेही करे और चोरी का रास्ता जो है वो बंद हो। नंबर 3 पब्लिक अकाउंट कमेटी और मुतल्लिका महकमों को तो पहले ही भेजा जाता है, उनको बाउंड किया जाए कि हर चीज को वो इंसाफ की नजर से देखें, और अगर कहीं डंडी मारें तो फिर इनको अकाउंटेबल किया जाए। और पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोई रिपोर्ट गलत बनाई है तो फिर उनको उसके ऊपर सजा दी जा सके। उनको पूछा ही नहीं जा सकता।
कानूनी इस तरह का है। लिहाजा इस सारे प्रोसेस को ठीक होने की ज़रूरत है, इसमें इस्लाहात चाहिए। खान साहब ने ठीक जगह पे पाँव रखा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे खड़े होकर अपनी ज़मीन ना छोड़ें और सही तरीके से इस मामले को हल करें तो पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। और करप्शन रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका वो ये। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।